आज फिर से एक सेकंड चैप्टर 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एज वी नो दैट आप लोग 10th की तैयारी में लगे हुए हैं और 10th के एग्ज़ाम जल्द ही आने वाले हैं और उस जर्नी में आपका मैं थोड़ा सा सहयोग करने जा रहा हूँ विद बेसिक्स। एक्चुअली क्या होता है, आप लोग जब पढ़ते हो ऑनलाइन तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं और जब आप लेक्चर्स देखते हो तो उसमें सीधे क्या मिलते हैं, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और क्वेश्चंस के जरिए आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हो। बट दैट टाइम आपके साथ क्या होता है, आप जो चैप्टर का बेसिक है, विदाउट द चैप्टर ऑफ बेसिक यू आर गोइंग टू लर्न ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस। बट मैं यहाँ पर क्या करूँ, आपको पहले उस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से आपकी चीजें क्लियर करके फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आएगा और जब आपको ये चीज़ समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर ये वीडियो हमारे लिए क्या थी, हेल्पफुल थी। और मुझे बड़ी खुशी होगी फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है और मैं आपको चीज़ें डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स एक्चुअली क्या होता है, जो भी आपके सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ आपके की पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज आपको जो सॉल्यूशन करने हैं या कॉन्सेप्ट सीखना है वो इन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं और ये बेसिक्स आपको आने बहुत जरूरी है। तो पहले जो मैं बात करूं की पॉइंट्स की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो है आपका वेरिएबल। सेकंड आपका कांस्टेंट, थर्ड आपका कोफिशिएंट, फोर्थ आपका टर्म्स एंड फिफ्थ आपका डिग्री। एज यू नो दैट आप जब 9th क्लास में थे तो 9th क्लास में आपने इन कीवर्ड्स पे ही क्वेश्चन करे होंगे। चैप्टर में भी 9th क्लास में भी आपका पॉलिनोमियल चैप्टर था, तो सबसे पहले आपने इन्हीं के क्वेश्चन करे होंगे कि व्हाट आर द वेरिएबल, व्हाट आर द कांस्टेंट, व्हाट आर द कोफिशिएंट, व्हाट आर द टर्म्स एंड डिग्री। अब क्या होता है कि आपने 9th क्लास में करे, यानी कि 1 ईयर आपका निकल गया है, बट क्या हुआ, वो चीजें रिकॉल नहीं हुई और रिकॉल नहीं हुई है तो जैसे ही आपका 10th में चैप्टर आया और क्वेश्चंस आए, आप उनको क्लियर नहीं कर पाए कि कैसे क्या चीजें हो रही है। तो मैं वही चीज आपको एक बार रिकॉल करने जा रहा हूं कि व्हाट आर द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं द नंबर्स which have not fixed value, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट होता है, जैसे अब नंबर विच हैव नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जैसे आपके x y z आप उनमें देखते हैं, x y z p q r एंड व्हाटएवर, ठीक है। ये कांस्टेंट की बात करें तो नंबर्स which have fixed value, जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स वैल्यू हो जाती है। जस्ट लाइक दैट 2 3 -1/2 1/2 या -8, तो दीज आर द फिक्स वैल्यूज। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट आपका हो जाता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आपका वेरिएबल लिखा है और ये आपका लिखा है कांस्टेंट, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ 2x। तो 2 आपका क्या हो गया, यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया, क्या हो गया, कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट ऑफ x। आई होप आपको क्लियर होगी ये बात कि 2 क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है। नाउ बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स देखो, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये टर्म्स क्या होता है, इन्हीं टर्म्स की वजह से हम क्या करते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिख पाते हैं। अब ये टर्म्स क्या होती हैं, ऐड भी होती हैं और कुछ क्या होती है, सबट्रैक्ट होती हैं। बच्चों को जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होती है कि हाउ टू ऐड द टर्म्स इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है। डेफिनेशन क्या है आपकी कि दैट numbers which are separated by operations, and what are the operations, like plus, comma, minus, etc. तो हम जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है आपका जैसे 2x + 3 लिखा है, 2x + 3। अब 2x + 3 क्या कर रहा है, देखो प्लस क्या कर रहा है, इन दो नंबरों को अलग अलग कर रहा है। तो ये आपकी टर्म 1 हो गई और ये टर्म 2 हो गई। ऐसे आपको मैं लिखूं 2x - 1/2, तो यहाँ पर माइनस ने क्या करा, इन दोनों को नंबरों को अलग कर दिया। तो ये क्या हो गई आपकी टर्म हो गई। क्या हो गई, टर्म हो गई। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री होती है इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या होते हैं, आपकी की पॉइंट्स होते हैं कुछ कि इस अलजेब्रा के बारे में क्या चीजें दी गई हैं। अब ये आपको क्लियर हो गई चीजें। तो अब इसमें क्या बात करते हैं, हम टर्म्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टर्म्स की। व्हाट आर द टर्म्स। हमने डेफिनेशन जान ली, लेकिन टर्म्स का रोल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मैंने लिखा टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होती है, दो टाइप की होती है। दो टाइप की आपकी टर्म्स होती हैं। एक होती है आपकी लाइक टर्म, एक होती है अनलाइक टर्म। अब लाइक टर्म की बात करें तो लाइक टर्म आपकी होती है टर्म्स which have same variables। जिन टर्म्स के वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। जैसे मैंने लिखा 2x 3x 5x - 1/2x। अब ये लाइक टर्म जो होती हैं, ये सभी लाइक टर्म क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है, डिवाइड भी हो जाती है। जैसे मैं ऐड करूं तो 2x + 3x लिखा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर मैं माइनस करना चाहूं तो ये माइनस भी हो जाएगी। तो माइनस करा तो कितना बचा, x बचा। तो इनको ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक टर्म्स आर दैट टर्म व्हिच कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इजीली। और अनलाइक टर्म की बात करें तो अनलाइक टर्म होती है टर्म्स which have not same variable। terms which have not same variable। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल 2xy 3yz 4x - 3/2y³। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो आपके वेरिएबल्स दिख रहे हैं, वो क्या है, सभी डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। ये वेरिएबल्स आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे। अगर मैं इनको ऐड करूं जैसे 2x + y + 3yz, तो ये क्या होंगे, आपके यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा और ऐड नहीं होंगे। दे कैन नॉट बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि जब ऑफलाइन क्लास भी चलती है या जब हम बोर्ड की कॉपी भी चेक करने आते हैं तो बच्चे क्या कर देते हैं, इन दो को भी ऐड कर देते हैं कि ये क्या हो गया, 5xyz हो गया। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। यही हमें सीखना है कि ये बेसिक्स क्या है और कैसे हमें इन चीजों को सीख के फिर नेक्स्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस को करना है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्म्स किन्हें कहते हैं। डिग्री, आपकी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं।
अब हम सीधे चलते हैं किस पर, पॉलिनोमियल्स पर, कि पॉलिनोमियल्स क्या है। अब जैसे देखो कि मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2x + 3, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ। अब इनको पॉलिनोमियल नाम क्यों दिया गया? अब पॉलिनोमियल क्या होता है कि इसकी जो पावर होती है वो 1 by 1 रिड्यूस होती जाती है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इन वन वेरिएबल। जो हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, वन वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे मैं पॉलिनोमियल को डिनोट करना चाहूँ तो पॉलिनोमियल आपकी डिनोट हो जाएगी, जैसे मैंने लिखा px, तो इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x + 3, यानी कि ये क्या है, आपकी x के वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। बट इसमें क्या आ गया, वैरायटी आ गई है कि भाई इसमें तो 2 टर्म है, इसमें तो 2 टर्म है, टर्म 1 हो गई और ये टर्म 2 हो गई। अब एक चीज और आ गई इसमें कि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। देखो पावर कितनी है इसकी, 1 है। पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितनी है, 1 है। और 1 क्या होगी, इसकी डिग्री होगी क्योंकि हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री इसकी क्या होगी, 1 होगी। अब डिग्री 1 हो गई तो इसका पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे फिर। नेक्स्ट, अब ये हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये कैसे हमको क्या करा है, कैटेगराइज करा है कि कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, एंड सेकंड होता है आपके अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स में बात करें हम, तो जिसकी क्या होती है, एक टर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसकी क्या होती है, सिंगल टर्म होती है। सेकंड बाइनोमियल, बाइनोमियल आपकी क्या होती है, जिसमें क्या होती है, 2 टर्म होती है, 2 टर्म्स। और थर्ड हम बात करें तो होती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जिसमें आपको क्या होती है, 3 टर्म्स होती है, और बाकी सबको इनको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। और बाकी इसके आगे जो आएंगे वो सबको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। बट हमें क्या जानना है मेन इस चैप्टर में थोड़ा सा, कि अकॉर्डिंग टू डिग्री कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, उसके बाद बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद थर्ड आपकी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पर आपके सारे क्वेश्चंस रहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको जानना, ठीक है। फोर्थ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फिफ्थ आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। उसके बाद हम इनको 1 by 1 की डेफिनेशन और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म और कैसे लिखते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं